बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र है उस रब की ज़ात का जो तमाम जहानों का मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। वेलकम टू मुसलमान हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल मुस्लिम्स। तमाम मुसलमानों पर सलामती हो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। शबानुल मौसम के महीने के हवाले से उसकी फ़जीलत क्या है, शबान के महीने की बिदआत क्या हैं और शबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अहकाम सरअंजाम दिया करते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि फ़िरका वारियत को जहन से निकाल कर इस वीडियो को सुनिएगा। जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है और जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की है, हमें उसको लेना चाहिए और बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले शबान की फ़जीलत देखते हैं कि शबानुल मौसम की क्या फ़जीलत है। शबानुल मौसम महीना है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़ाइनल पेपर से पहले एक टीचर स्टूडेंट से टेस्ट लेती है ताकि उनका माइंड सेट बन सके, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, फ़ाइनल पेपर में उन्हें एकदम से परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक में हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो इबादत में, रोज़ा रखने में, नेक काम करने में। तो अल्लाह ताला ने शबान को वो फ़जीलत अता की है जो कि बाकी महीनों में से किसी को फ़जीलत अता नहीं हुई। शबानुल मुबारक महीना है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का। इसमें हम अगर देखें अपने घर की हो मुकम्मल सफाई कर लें ताकि रमज़ान में हम मुकम्मल तौर पर इबादत कर सकें। शबान के अंदर हम रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की आदत पड़ जाती है। शबान में ज़्यादा इबादत करते हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक में काम आती है। तो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान से ज़्यादा रोज़े किसी और महीने में नहीं रखे रमज़ान के अलावा। यानी रमज़ानुल मुबारक के तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसमें तो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है छोड़ने की, लेकिन बाकी महीनों में सबसे ज़्यादा जो रोज़े साबित हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुबारक के महीने के रखे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़े नहीं रखते थे। आप शबान का सारा महीना रोज़ा रखते थे सवाए चंद दिनों के। हज़रत उमर इब्ने हुसैन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से या किसी और शख्स को बुलाकर फरमाया, क्या तुमने शबान के दरमियानी दिन का रोज़ा रखा? उसने अर्ज़ किया कि नहीं। आपने फरमाया, जब तुम ईद उल फितर अदा कर लो तो इनमें से किसी एक दिन 2 दिन रोज़ा रख लेना। सुनाने इब्ने निसाई बुक नंबर 22 और हदीस नंबर 91 है कि जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह ताला के पैगंबर शबान के अलावा और किसी महीने में ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे। तो इससे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों के तौर पर आम महीनों के अलावा शबान के महीने में सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे और हमें भी और सहाबा को भी इसकी तलकीन फरमाते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में अपनी इबादत में तेज़ी करते थे। आप नमाज़ें पहले से ज़्यादा लंबी पढ़ते, नवाफिल ज़्यादा अदा करते और ज़्यादा सदका व खैरात किया करते थे। तो हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए इन इबादत को तेज़ कर देना चाहिए। अब मैं चलती हूँ कि शबान की बिदअत क्या हैं। तो शबान की सबसे पहली बिदअत जो है वो ये है कि पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना, शोर गुल करना बहुत गलत किस्म का रवाज है कि शबान का महीना जैसे ही शुरू होता है पटाखे शुरू हो जाते हैं और 15 शबान को ख़ास करके कि इबादत और नफल तो बहुत दूर की बात है, इंसान आपस में बात भी नहीं कर सकता, नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकता, इतना ज़्यादा शोर गुल कर देते हैं। तो इस्लाम में ये सख्ती से मना है। इसके बाद है कि हम तरह तरह के खाने बनाते हैं 15 शबान को और फिर लोगों के घरों में भेजना, और इसको हमने जैसे फ़र्ज़ समझ लिया तो ये चीज़ गलत है। खाना बनाना, दूसरों को खाना खिलाना ये बहुत अजर का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, लेकिन नीयत ज़रूरी है कि नीयत किस चीज़ के, लेकिन किसी एक दिन को मखसूस कर लेना और एक दिन ऐसा इतना एक जैसा खाना बनाना कि वो खाना बाद में गली में पड़ा हुआ ज़ाया हुआ नज़र आए। पका हुआ खाना बहुत जल्दी ज़ाया हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम किसी बेवा औरत के घर, किसी यतीम बच्चों के घर में राशन डलवा दें ताकि वो एक महीना कम से कम घर में सुकून के बैठ कर खाना खा सके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि वो किसी को नज़र नहीं आएगा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ के घर राशन डलवाया। वो जब तक हमारे आगे मिन्नतें नहीं करे कि हमें इतने पैसे चाहिए, हम 10 चक्कर लगवाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा देते हैं और यहाँ पर हम पका कर ज़ाया कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है। इसकी एक और बिद्दत यह है कि सिर्फ एक रात को मखसूस करके रात को जागना और फिर गिन कर बताना कि आप इतने नवाफिल पढ़ें तो आपकी बख्शिश हो जाएगी या आपको इतना रिस्क मिल जाएगा। तो इस्लाम ने कभी भी
या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरीके से गिन कर इबादत करने को नहीं कहा है। सबसे बड़ी बिद्दत कि हम उस ज़ात की इबादत कर रहे हैं जो कि अगर हम एक सच्चे दिल से कलमा तय्यबा भी पढ़ लें तो हमारी मग़फ़िरत हो जाती है और हमें बेहिसाब अनायत फरमाते हैं। तो फिर गिन गिन कर इबादत क्या करनी। ये अल्लाह ताला की इबादत है, कोई सौदागरी नहीं है। हम अल्लाह ताला से कोई बदला तो नहीं ले रहे, कोई लेन देन तो नहीं कर रहे कि हमने इतने नफल पढ़े तो इसके बदले में हमें इतना मिल जाए। ये चीज़ नहीं है। अलामा साहब का शेर है, ये सौदागरी नहीं इबादत है खुदा की। ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। और हम कहते हैं कि 2 नफल पढ़ें तो ये चीज़ मिल जाए, 10 नफल पढ़ें तो ये चीज़ मिल जाए। तो हम कहाँ पर सही है। तो ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। अपनी इबादत लंबी कर लें, दुआएं मांगे, अपनी सारी ख्वाहिशात बताएं इस यकीन के साथ कि उस ज़ात से हम लोग मांग रहे हैं कि जिस ज़ात ने देना है और वो देने पर आए तो वो तो बग़ैर इबादत के भी अनायत कर रहा है, इबादत के साथ और ज़्यादा अनायत करेगा। तो हम गिन कर कर या बदले के तौर पर नहीं मांगे। कलमा पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, हम पूरा महीना करें, हम ज़्यादा सदका व खैरात करें, हम रमज़ानुल मुबारक की मुकम्मल तैयारी कर लें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान में ईद की तैयारी करने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इबादत तो होती नहीं है। आप ईद की तैयारी शबान में ही कर लें, रजब में कर लें। अपने घर के पर्दे, सोफ़े के कुशन, मुकम्मल जो सफाई होती है वो आप पहले ही कर लें ताकि रमज़ान के महीने में और आखिरी शबान के दिनों में इबादत को पूरा टाइम मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और हदीस मैं आपसे रावी करना भूल गई थी तो मैं एंड पर शेयर कर देती हूँ कि हमारी उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा आपने जो फ़र्ज़ रोज़े छूट जाते थे वो शबान के महीने में ही पूरे किया करती थी। यानी रमज़ान के रोज़ों की जो गिनती रह जाती थी औरतों के मखसूस दिनों की वजह से वो आप शबानुल मौसम में पूरे किया करती थी और इसके अलावा आप भी नफली रोज़े रखा करती थी। तो शबानुल मौसम के महीने की कदर करें, अपना माइंड सेटअप तैयार करें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।